अब हम लोग सर्कल के थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। थ्योरम मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है पिछली वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर जरूरत होगा तो। एंगल पी टी क्यू का वैल्यू बताना है। पी टी क्यू हमें मालूम है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है टी पी और टी क्यू। तो इसके लिए हमें मालूम होगा क्या, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 110 रखो इसका वैल्यू। तो एंगल पी टी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने थ्योरम को बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ से दो टेंजेंट है पी ए और पी बी। लिखा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी ओ ए, ये भी मैंने थ्योरम में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये थ्योरम में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो पहले आप ले लोगे, इसकी वैल्यू पता करो, एंगल ए ओ बी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा 100 डिग्री। अब ये जब पता चल गया तो द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। अभी हम लोग ए ओ बी निकाल चुके हैं, तो ए ओ बी का वैल्यू 100 आया और ये वैल्यू इक्वल है। ए ओ बी पूरा हम लोग को पता चल गया 100 और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 50 डिग्री। थ्योरम में मैंने डिटेल बताया हुआ है, इसके 4 पॉइंट बताए थे। तो 4 पॉइंट में से देखिए, इसमें एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया है, इसमें 2 पॉइंट हम लोग सॉल्व किए हैं। ये पहले वैल्यू निकाले हैं, फिर उसका हाफ हाफ हो जाएगा। वैसे इधर भी अगर पूछ लेता तो ये 40 होगा, ये 40 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है। यहाँ से जब एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो उसका लेंथ कितना आया 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस पता करना है। इसको मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को P, तो रेडियस हम लोग को पता करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल OPA इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। रीजन अभी मैंने बताया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे ही ये 90 डिग्री हो रहा है तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, तो आप लिख सकते हैं ये 90 के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 25 ये इधर आएगा, घट जाएगा, 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 9, तो R का वैल्यू क्या होगा √9, तो R का वैल्यू हो जाएगा 3। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल होगा नहीं, तो +3 यानी कि R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा। यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, 1-2 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। थ्योरम मैंने यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन जब आप 1 नंबर या 2 नंबर में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आप रीजन को जरूर लिखिएगा, बिना रीजन को लिखे आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है इस तरह से तो आप डायरेक्टली दिमाग में भी सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, बिना उस क्वेश्चन का मीनिंग समझे हुए एमसीक्यू में से कोई एक आंसर टिक लगा देते हैं। देखो लाइफ में तुम इस तरह से केयरलेस हो जाओगे, अगर आज एक क्वेश्चन के लिए तुम केयरलेस हो, कल को अपने पूरे लाइफ के लिए तुम केयरलेस हो जाओगे। तो ये आदत अच्छी नहीं है। एटलीस्ट आप पूरे क्वेश्चन को धीरे धीरे मन से पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर पता चलने लगेगा, ठीक है। बिना पढ़े रैंडमली आंसर टिक नहीं करना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा, अब तुम जानते हुए भी बिना पढ़े
आंसर टिक करोगे तो भाई गलत ही करोगे ना, तुम सोचोगे हो सकता है सही हो जाए, तो सही नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे कि पढ़िएगा, पढ़ के अगर जरूरत होगा तो फिगर बनाइएगा, तब आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम बहुत ज़्यादा नहीं है और उसका मैंने समराइजेशन 1 मिनट में कर दिया था। तो वही बात आप 1 मिनट में अपने दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।